नमस्कार। लेबनान में लगातार पेजर धमाके हुए हैं जिसमें लगभग 3000 लोग हताहत हुए हैं और लेबनान में या 9 लोग और 6 लोग सीरिया में मर गए हैं। पेजर एक छोटा-सा डिवाइस होता था जो पहले मोबाइल के आने से पहले मैसेज के लिए यूज़ किया जाता था। कोई सब्जी हिज़्बुल्लाह का खरीद रहा था, वहाँ धमाका हो गया, कोई मॉल में था, वहाँ धमाका हो गया, कोई घर पे था, वहाँ धमाका हो गया। पहले उस पेजर में बीप-बीप की आवाज़ आई और जब लोगों ने निकाला देखने के लिए तो उसी समय धमाका हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि पेजर वो यूज़ क्यों करते थे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आगे। और दूसरा ये कि अगर पेजर में धमाके हो सकते हैं, तो क्या मोबाइल में भी धमाके हो सकते हैं? क्या 5th जनरेशन वॉरफेयर जो होगी, उसमें मोबाइल को भी इस तरह धमाकों के लिए यूज़ किया जा सकता है? क्या अपने देश के अंदर ही पूरी तरह से इन चीज़ों को बनाना ज़रूरी नहीं है? अगर इसको इज़राइल की तो बात छोड़ दीजिए, इज़राइल तो उसका ऐसा व्यापक इतिहास रहा है कि हर 5 साल, 10 साल पे नए-नए तरीके लेके आता है। जब तक आप सँभलने की सोचेंगे तब तक वो एक नए तरीके से अपने दुश्मनों को मार देता है। तो लेकिन हमें ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो गैजेट्स हैं, क्या वो इतने खतरनाक हो सकते हैं कि लोगों की जान ले सकते हैं? ऐसा कहा जा रहा है कि वो पेजर इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि उनको डर था कि मोबाइल ट्रैक हो जाएँगे और मोबाइल हैक कर लेता है इज़राइल, तो पेजर थोड़ा कम चांस होते हैं हैक होने के या लगभग ना के बराबर चांस होते हैं। सिर्फ़ एक रेडियो से उसको मैसेज को डिलीवर किया जाता है और वो एन्क्रिप्टेड होता है एंड टू एंड, बीच में उसको कोई हैक नहीं कर सकता या कम चांसेस होते हैं हैकिंग करने के। तो ज़्यादातर जो हिज़्बुल्लाह के लोग थे वो जो भी उनके कमांडर थे ऊपर के या जो सिपाही थे वो इसको यूज़ करते थे। सिपाहियों को तो कम दिया गया था, ऊपर के लोगों को ज़्यादा दिया गया था और वो थोक के भाव में ताइवान की एक कंपनी से खरीदा गया था। बाद में ताइवान की कंपनी ने बताया कि नहीं, ये हमने जो है उसके कुछ पार्ट्स खरीदे थे हंगरी की एक कंपनी से। तो ये जो सप्लाई चेन वाला मामला है कि एक सामान 20 जगहों का सामान जुटा करके और फिर असेंबल होकर के बन रहा है। अब इस तरह का तो मतलब कल्पना भी कोई नहीं किया था कि जो डिवाइस एक-एक आदमी यूज़ कर रहा है वो फटना शुरू हो जाएगा। फिर मामला चला कि आखिर ये हुआ कैसे? तो बताया गया कि जो उसकी बैटरी है, बैटरी में उन लोगों ने कुछ ऐसा लगाया गया, ऐसा अंदाज़ लगाया जा रहा है कि कोई 1 ग्राम का कोई एक्सप्लोसिव उन लोगों ने सेट कर दिया था। जब उस बैटरी को सप्लाई किया गया था या तो उस समय या तो जब चेंज किया गया सारे पेजरों को उस समय और या तो रिपेयर के लिए जब गए उस समय। लेकिन ये मतलब सोच अकल्पनीय है कि इतने सारे लोगों को 3000 तो अभी तक फट चुके हैं। वो माने जो रेगुलर डाटा है उसमें पता चला है कि 3000 फट चुके हैं। तो हो सकता है कि और ज़्यादा है वो डाटा। तो आखिर ये मतलब कैसे उन लोगों ने किया ये तो सोच से परे है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बहस शुरू हो गई है कि क्या मोबाइल भी फट सकते हैं? क्या मोबाइलों को भी ऐसे यूज़ किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे आप कह सकते हैं कि नहीं किया जा सकता है? जब मोबाइल की जितनी भी बैटरीज़ हैं, वो जब चाइना से ही आ रही हैं, जब उनका ही सप्लाई है, जब उनकी ही कंपनी है, तो क्या वो उस समय उसमें 1 ग्राम का एक बैटरी के ऊपर एक परत सिर्फ़ चढ़ाई जा रही है? क्या एक परत वो चढ़ा कर के नहीं दे सकते? और कल को चाइना से वॉर होता है और कोई मामला उठता है, तो क्या वो सारे मोबाइल्स को फाड़ना शुरू नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मतलब ये पॉसिबिलिटी तो है, आप चाहे जितना डिनाई कर लें। जब जब इज़राइल पेजर्स को फोड़ सकता है 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार पेजर्स को, तो मोबाइल भी फोड़े जा सकते हैं। बिल्कुल फोड़े जा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बहुत सारी थ्योरी लेके आ रहे हैं, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि फोड़े जा सकते हैं। ये बहुत आसान है। सप्लाई चेन में अगर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो बैटरीज़ में वो 1 ग्राम या 2 ग्राम, मोबाइल में तो और ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है और ख़तरनाक हो सकता है। पेजर तो इतना छोटा-सा होता है बस। तो 1 ग्राम अगर बैटरी पे वो एक लेयरिंग दे दी जाए, बारूद है, तो फिर तो सारे मोबाइल्स को जब चाहो तब फोड़ लो। तो क्या ये ज़रूरी नहीं हो जाता है कि मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया जैसे देश अपने हाथ में ले? वो इकॉनमी के लिए भी अच्छा होगा और सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा होगा। इज़राइल का एक सॉफ्टवेयर था पिगासस। पिगासस से वो लोग किसी को भी फ़ोन करते थे, मिस्ड कॉल जाती थी, उस आदमी को पता भी नहीं होता था, मिस्ड कॉल से वो डिलीट भी हो जाती थी और उसके बाद सारा डेटा, सारा फ़ोन, सारा वो मैसेज सब
इन्फॉर्मेशन चली जाती थी। इंडिया के गवर्नमेंट पे भी आरोप लगा था कि वो इज़राइल की मदद से पेगासस का यूज़ करके विपक्ष के नेताओं और कुछ पत्रकारों लगभग 100 लोगों का जो है उसने ट्रेसिंग करवाया है। तो ये तो इतनी खतरनाक चीज़ हो गई, अभी तक तो सिर्फ ट्रेस का डेटा ट्रेस का चल रहा था, अब तो ये फटने शुरू हो गए हैं। आने वाले 5 से 10 सालों में अगर कुछ नहीं किया गया तो ये लड़ाई के समय एज़ अ बम यूज़ होने लगेंगे लोगों के बीच में। ये सच्चाई है, आप झुठला नहीं सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि इन जितने भी हार्डवेयर हैं, वो सब अपने हों। चाइना तो सब पे बैन लगा रखा है, वो खुद अपना मोबाइल बनाता है, वो खुद अपना लैपटॉप बनाता है और इवन सॉफ्टवेयर फेसबुक, गूगल सबको उसने बैन कर रखा है। तो इंडिया सॉफ्टवेयर्स के जो सर्वर्स हैं, वो तो एक अपने देश में कराया। अभी तो इस गवर्नमेंट ने ज़्यादातर कंपनीज़ को कह दिया है कि आप सर्वर आप अपने यहाँ रखेंगे, जो हमारी निगरानी में रहेंगे। जो हमारे डेटा है, जो जाते हैं, आते हैं, वो उनकी निगरानी में रहेगा। लेकिन हार्डवेयर भी हमें अपना बनाना पड़ेगा। हमारे यहाँ अभी मोबाइल तो बनने शुरू हो गए हैं कुछ सालों से, लेकिन अभी भी उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं जो चाइना से आते हैं या इंडिया में भी जो बन रहे हैं वो ज़्यादातर चाइनीज़ कंपनी ही बना रही है। चाइना की ट्रैकिंग की हिस्ट्री, चाइना ने फ्री में अफ्रीकन यूनियन का एक पार्लियामेंट बनाया गया था जिसमें सारा उस पार्लियामेंट को चाइना ने बनाया भी था और सारा का सारा उसका जो डाटा का काम था वो चाइना ने दिया था। लेकिन वो क्या करते थे कि वहाँ कुछ भी बात होता था तो वो चाइना चला जाता था। इज़राइल का तो ऐसा इतिहास है कि मैं जब सोचने लगता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ। हमारे ही देश जब आज़ाद हुआ उसी समय वो भी आज़ाद हुआ और जब आज़ाद हुआ उसी समय 7 मुस्लिम देशों ने उस पे अटैक कर दिया और उसके पास कुछ नहीं था उस समय, तब भी सिर्फ़ अपनी हिम्मत से सातों मुस्लिम देशों को उस दिन हरा दिया। और फिर अपने दुश्मनों को वो दुनिया में कहीं भी छुप जाए, मोसाद उनकी एजेंसी मार के ही छोड़ती है। हज़ार तरीके हैं उनके पास, हज़ारों एग्ज़ाम्पल्स उन्होंने सेट किए हैं। कभी कोई जा रहा है टूथब्रश यूज़ कर रहा है, वो फट गया, उसमें पॉइज़न हो गया। कोई फ़ोन उठा रहा है, फ़ोन मतलब फट गया। इज़राइल ने तो ऐसे-ऐसे किया है कि उसके ओलंपिक्स के जो खिलाड़ी थे उनको पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ने मार दिया था। इन्होंने ये हालत की उनकी कि जिन्होंने 3-3 बार अपने चेहरे बदलवा लिए। जो उसके प्लानर थे, मास्टरमाइंड थे, उन्होंने 3-3 बार सर्जरी करा के अपना चेहरा बदल लिया, तब भी वो लोग 20 साल तक मारे और छोड़े नहीं। इज़राइल पे किसी दिन हम लोग बैठेंगे और उसपे अच्छे से सीरीज़ मतलब एक-एक करके बात होगी। उनके एक-एक ऑपरेशंस, ऑपरेशन ओपेरा, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, कैसे वो जहाज़ उनकी जहाज़ हाईजैकिंग होती है, वो जाते हैं और अफ्रीका में एक सारे लोगों को एक एयरपोर्ट पे मार के और अपने लोगों को छुड़ा के लेके चले आते हैं, सिर्फ़ एक आदमी मरता है उसमें। जो इस समय के नेतन्याहू हैं, इनके बड़े भाई योनी नेतन्याहू मरते हैं। चलिए फिर मिलते हैं इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए और ख़ासकर इज़राइल के टॉपिक को लेकर के। नमस्कार।